टू द चैनल श्री इंस्टीट्यूट। आज हम इसमें बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। देखिए पहली बात तो ये कि रेस्पेक्टिवली का मीनिंग क्या होता है। देखो एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। द सम एंड प्रोडक्ट आर दिस एंड दिस। ठीक, इसका मतलब सम पहले लिखा है तो सम -3 है और प्रोडक्ट बाद में लिखा है तो प्रोडक्ट 2 है। क्लियर? बच्चे इस रेस्पेक्टिवली को ध्यान से नहीं देखते और क्या करते हैं, सम को कुछ भी लिख देंगे जो उनका दिल करेगा, प्रोडक्ट भी कुछ भी लिख देते हैं, तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। आपको ऐसा नहीं करना है। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल लिखनी होगी। सिंस द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इज, क्या होती है पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म? ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ये ऑलरेडी मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुकी हूँ और जो प्रीवियस वीडियो है बाकी एग्जांपल्स और क्वेश्चन 1 की, उसमें भी बताया था मैंने आपको ये सब। मान लीजिए इसकी जो लेट द zeros of px are अल्फा एंड बीटा। एक अल्फा 0 है और एक बीटा जीरोस है। ठीक है, जब इतना है तो अब हम आगे क्या करेंगे? हमें गिवन है सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सिंस इट इज गिवन दैट सम ऑफ जीरोस equals to अल्फा प्लस बीटा। दैट मीन्स क्या दिया है हमें? सम ऑफ जीरोस -3, तो हमने यहां लिखा -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा, दैट इज 2। ये दोनों चीजें हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक, अब हम क्या करेंगे? सो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल when sum and product of zeros are given। जब ये दोनों चीजें हमें दी हुई होती हैं तो हम क्या करते हैं, कैसे हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकलता है? याद रखेंगे आप इस चीज को, इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था मैंने आपको। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब आगे हम क्या करेंगे? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने यहाँ ऊपर देखी है, अभी -3 है, तो हम यहाँ ब्रैकेट के अंदर -3 पुट कर देंगे इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है 2, देन 2 इक्वल्स टू 0। x² ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस बाहर आएगा, ये प्लस हो गया 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो द रिक्वायर्ड polynomial is x² प्लस 3x प्लस 2। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। क्लियर हो जानी चाहिए ये चीज आपको। अगर कुछ भी आपको इश्यू फील होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट। बाय बाय। अब इसमें हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब इसमें हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की साइड। इसका फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है कि सम और प्रोडक्ट 1/4 और -1 हमें गिवन है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है। हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे। अब थोड़ा
जो हमने ऊपर अभी पूरी थीम लिखी थी अपनी, उसमें क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी पहले, उसके बाद अल्फा और बीटा उसके जीरोज एज्यूम कर लिए हमने, अल्फा प्लस बीटा। आप इसमें एलसीएम ले सकते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 1x का मीनिंग हो गया सिर्फ x, प्लस माइनस माइनस और ये 4 अपोन में 4 होगा, वो इधर 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, देन इट विल बिकम 0। ये आ गया आपका स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल। आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, सो px इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, इट इज योर आंसर। ऑफ zeros equals to √2 and product of zeros 1/3। क्लियर? इट मीन्स हमें क्या दिया है, ये है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और ये है हमारा अल्फा बीटा। ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्म में अपना लिखिए इसको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0। 3 एलसीएम लेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। जो ये अपॉन में 3 हमने एलसीएम का आया है वो इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 0 के साथ चला जाएगा। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, 0 गिवन है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा हमें √5 गिवन है। क्लियर? px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस √5 इक्वल्स टू 0। अब नीचे एलसीएम लेने के लिए कुछ है ही नहीं मेरे पास, तो सीधा सीधा ये मेरे पास px आ गया। x की टर्म खत्म हो गई क्योंकि x की 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो जाएगी, प्लस √5। ये आपका रिक्वायर्ड। अब आइए इसके क्वेश्चन 2 के पार्ट 4 पर हम चलते हैं। हमें गिवन है 1 1, इट मीन्स हमें सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 दिया है और अल्फा इंटू बीटा भी हमें 1 दिया है। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए अपनी, px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह हम 1 लिखेंगे, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा भी 1 लिखेंगे। क्लियर है ये चीज आपको? इक्वल्स टू में 0 हम तब लिखते हैं जब हमें इन दोनों में से कोई भी एक फ्रैक्शन में दिया होता है, अपॉन में कुछ भी होता है, क्योंकि हमें फिर एलसीएम लेना पड़ता है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत पड़ती है। अब जब अपॉन में कुछ है ही नहीं तो हम इक्वल्स टू 0 भी एज्यूम नहीं करेंगे, हम उसको छोड़ देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर, px क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में है 5th पार्ट हमारा, -1/4 1/4। क्लियर? इसमें हमें क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1/4। तो px क्या होगा, px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। अब देखो यहाँ पर फ्रैक्शन में आ गया हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू 0 लेकर चलेंगे। क्लियर? एलसीएम लेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारा आंसर नहीं है, हमें तो px बताना है, तो अब हम इक्वल्स का 0 हटा देंगे। px इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब आपका आंसर आया है जो आपसे पूछा गया था। अब हम इसके लास्ट पार्ट पर चलते हैं। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 4(1). हमें गिवन है 4(1). सम ऑफ जीरोज
alpha plus beta equals to 4 and product of zeros alpha beta equals to 1. px equals to क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। आगे क्या करेंगे हम इसमें? एक्स स्क्वायर इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा हमें 4 गिवन है और प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये है आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए कि आपको वीडियोस कैसी लगी, क्वेश्चन क्लियर समझ में आए हैं या नहीं आए हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी क्वेश्चन में फील होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए, मैं ट्राई करूंगी आपको उसका सॉल्यूशन बताने की। ओके, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव।